हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना लेकर रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर कलाम खुलता है तो आकाश खुल जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से बात करने वाला बहुत बड़ा हादसा हुआ, जल्दी से प्रार्थना करो। प्रेंट 5:6। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैं आज ये हादसे के ऊपर क्यों मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, आपने देश विदेश में देखे होंगे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। अभी इंडिया और पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है, ये आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। भजन संहिता उसके 91 से क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, क्योंकि जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और अधिक से अधिक मेरे प्रिय, बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट प्रॉब्लम ये हो रहा है दुनिया के अंदर। मेरे प्रिय, बहुत सारी, ये एक जगह पे नहीं हो रहा है, बहुत जगह, बहुत सारी जगहों पर ये चल रहा है। पर मैं आपके लिए आज प्रार्थना करने वाला, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। यहाँ क्या लिखा है, भजन संहिता उसके 91 में 91 की 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, हम शुरुआत में आपसे बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, मतलब कब बैठा रहेगा, जब जो कोई, मतलब आप हैं या फिर मैं हूं, जब आप दुख में या परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर आशा लगाए रहेंगे, उस पर टिके रहेंगे। बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर के शरण स्थान में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए उसके हाथ के नीचे बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब जो उसमें बना रहेगा, जो उसके कलाम में बनाएगा, जो विश्वास में अड़ा और खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो परमेश्वर के धाम में प्रवेश करने पाएगा। अंत के समय में, ये समय अभी 2025 के अंदर चल रहा है, स्टार्टिंग में। अभी आपने 2025 स्टार्ट हुआ है, अमेरिका में आग लग गई। बहुत सारी जगह पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। ये क्या है, ये मेरे प्रियो लिखा है कि जो उसमें बने हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, जो परमेश्वर में सच्ची आशा रखते हैं, सच्ची आस्था रखते हैं, ये उनके लिए है कि वो बचे रहेंगे। और जो उसमें नहीं है, उनके भजन संहिता 1 अध्याय है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं। दुष्ट लोग ऐसे हैं, वो भूसी के समान उड़ा दी जाते हैं, पर धर्मी लोग हमेशा बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको क्या करना है, आपको बस परमेश्वर में आशा रखना है और बैठे रहना प्रभु के नजदीक, भरोसे में बैठे रहना है, विश्वास में बैठे रहना है। दुनिया क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, आप बस विश्वास में स्थिर रहिए। बाइबल कलाम कहता है, लिखा है, वो वादा कर रहा है, वो में तुम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे, आपको कुछ नहीं होने वाला। आज चाहे भाई साहब अकाल पड़ जाए, महामारी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, पर आपको कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। अब यहाँ पे दाऊद कह रहा है, मैं उसके बारे में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान है, वो मेरा शरण स्थान है, वह मेरा गढ़ है। मतलब वो मुझे बचाने वाला है, वो मेरा शरण स्थान है। अगर मैं उसके छाए हुए स्थान में बैठा हूं तो मेरी शरण इंसान के पास नहीं, मेरी शरण परमेश्वर के पास है। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। आगे मैं पढ़ूंगा, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। देखो, ये 1 2 3 ये मैं बताते हैं, जो आयत में आपको पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनो मेरी बात को। ये उधर की ऊपर की बातें नीचे एक्सप्लेन की गई हैं, नीचे विस्तार से बताया गया है। लिखा, वह मेरा परमेश्वर है, जिसके मैं चरणों के बीच बैठा हूं, जिसके हाथ के नीचे हूं, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर बिलीव करूंगा। मैं दुखों के समय अपने विश्वास को डोलूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, मैं पर भरोसा रखूंगा, वो मुझे बचाएगा और मेरी सहायता करेगा। वह मुझे पहेलिये के जाल से, सुनो, वो मुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। सुनो, जो संकट आने वाला है, ये उसको पवित्र आत्मा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। वो यहाँ बता रहा है यहाँ पे नीचे कि वो मुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो मुझे किसी भी विपत्ति में फंसने नहीं देगा। लेकिन धर्मी मर के जी रहा है, पर पापी का कहाँ ठिकाना हो सकता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा है कि जहां परमेश्वर बोल रहा है कि वो तुम्हें, मतलब आपको, पहेलिये के जाल से, महामारी से, परेशानी से, मुश्किलों से आपको बचाएगा। वो सामर्थी परमेश्वर है,
वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा निधान परमेश्वर, वो कभी अपने बच्चों को रोता और बिलखता नहीं देख सकता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा अनुग्रहकारी पवित्र आत्मा है। आपको भरोसा दिलाना है, देखना है यहोवा आपकी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार खड़ा है। 4 में लिखा है, वह तुम्हें अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। ओहो, जब महामारी आएंगी, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, वो अपने पंखों की आड़ में आपको ले लेगा। जब ऐसी घटनाएं होंगी, वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो आपको बचा लेगा, वो आपकी सहायता करेगा, अपने दूतों को तुम्हारी निम्रत आज्ञा देगा, जहां कहीं तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करें। मतलब ऐसा होने से पहले, वर्ल्ड वॉर होने से पहले, ये बड़ी बड़ी विपत्तियां आने से पहले, हादसे होने से पहले, ये जो दुनिया में चल रहा है उससे होने से पहले, पर जब होगा तो यहोवा अपने पंखों की आड़ में आपको ले लेगा, अपने दूत को भेज करके आपको छुपा लेगा। आपको दुनिया की चीजें, आपको महामारी देख नहीं पाएगी। मेरे प्रियो, आपने देखा कोरोना वायरस आया, एक भी मसीह व्यक्ति को हुआ? आपने ये प्रॉब्लम सुनी, वर्ल्ड वॉर और मसीह व्यक्ति मारे गए? नो, ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, जो दिल से प्रभु के पीछे चलते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। हम आगे बात करेंगे। और तू उसके पांव के नीचे शरण पाएगा, मतलब तू उसके पांव के नीचे, उसकी जगहों पे तू शरण पाएगा, तो चैन मिलेगा, जो शांति मिलेगी, उसके घर में आनंद की भरपूरी है। वो बचाने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापक परमेश्वर है। हम आगे बात करेंगे। उसकी सच्चाई मतलब किसकी? परमेश्वर की सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। वो तेरे लिए झिलम ठहरेगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं। ढाल और झिलम, जो आपको ढाल होती है आपको बचाती है, झिलम वो भी आपको बचाती है। मतलब वो आपको बचाने वाला है, हर तरफ से आपको बचाएगा। आगे क्या लिखा है? ना तू रात के भय से डरेगा, मतलब महामारी, प्रॉब्लम, अटैक रात को ही हो रहा है ना। बाइबल कहती है तू रात के भय से नहीं डरेगा, उन प्रॉब्लम से नहीं डरेगा, रात को स्टार्टिंग हो रही है। और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। तीर, प्रॉब्लम, अटैक जो दिन को रात को चल रहा है, वो उससे तुझे कोई हानि नहीं होगी। परंतु वह तेरे पास ना आएंगे, परंतु वो तेरे पास भी नहीं आएंगे ऑलरेडी। ओ स्लो ऑनलाइन चर्च, वो आपके पास नहीं आने वाले हैं, आपसे दूर भागेंगे, वो आपके पास नहीं आए। वो डरते हैं कि वो जानते हैं तू किसका बेटा है, किसकी बेटी है, वो तेरे पास नहीं। दुनिया में हलचल मच रही है, दुनिया उड़ रही है, छलांग मार रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संकट में, मुश्किल में, पर तुझे तेरे पास नहीं आएंगे वो। आगे क्या लिखा है? ना उससे कुछ मरी, उस मरी से कुछ जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है, तेरी कोई हानि होगी नहीं होगी। जो मरी से भी कोई हानि नहीं होने वाली, कोई महारोग तुझसे कुछ नहीं होगा उससे। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर्स में बोला है कि अगर तुम प्राणनाशक वस्तु खा लोगे, पी लोगे, उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होने वाली है। साथ में कहेगा, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और अपने दुष्टों का अंत देखेगा। मतलब जहां बोल रहा है तेरे निकट 1000 होंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर कोई तेरे पास नहीं आने वाला। दुनिया गिरेगी, मरेगी, रोएंगे, चिल्लाएंगे, पीटेंगे, पर तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तुझे परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में रखेगा और सुरक्षित रखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 9 में क्या लिखा है? 9 में लिखा है कि हे परम प्रधान, जो परम प्रधान के, हे मेरे परम यहोवा, तू मेरा सर्व स्थान और गढ़ है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा सर्व स्थान है, और जो तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। और आगे लिखा है, इसमें कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूत को तेरे निम्रत आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो दे पांव से पत्थर से ठेस लगे। तू जवान सिंह और नांग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया। स्नेह का मतलब क्या होता है? स्नेह का मतलब, रीजन, मीनिंग क्या है? स्नेह का मतलब प्रेम किया है। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारेगा, मैं उसकी सुन लूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा करके उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको देदाई से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार के दर्शन उसे दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं होने दूंगा। हर चीज से, इधर से उधर से मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। मैं प्रॉब्लम से तुम्हें बचाऊंगा, कोई चीज तुम्हारी हानि नहीं कर सकती है।
मेरे प्रियो, ये वचन मैंने आपकी सुरक्षा के लिए बोले हैं। अगर आपकी लाइफ में भी हादसा हो रहा है तो वीडियो क्लिप को जरूर एक व्यक्ति से शेयर करना। इन वचनों को अपने घर परिवार में जरूर चलाए। प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आप दया करें, कृपा करें प्रभु जी। आप इनके घर परिवार पर, लाइफ पर कंट्रोल कीजिए पिता। सारे बंधन, सारे श्राप यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए। प्रभु तेरा आत्मा इनको छुए और बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। आप सबको जेएमसी की गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।